श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 7 तीसरा चरण। साई को ज्ञात है जन्मों का नाता। गाथा रण अनुबंध की अजब नज़ारा देख साई खुद ही कर रहे श्रीमुख से उल्लेख। अल्पहार के बाद में मैं पीकर शीतल नीर घूम रहा था मौज में गोदा नद के तीर। हुआ मुझे महसूस यूं तन में बहुत थकान, नदी किनारे बैठकर कर लूँ मैं स्नान। हाथ पाँव जब धो लिए मुख भी लिया पखार, मेरे कानों में पड़ी कोई करुण पुकार। नदिया तट के सामने जंगल था घनघोर, उसी दिशा से आ रहा क्रंदन का कुछ शोर। दारुण दुख में गूंजती दादुर की आवाज, जैसे आपातकाल में गिरती सर पर गाज। राही इकता जा रहा आया मेरे पास, गुजर रहा था राह से सोचा ले लूं सांस। उसके कानों में पड़ा करुण भरा वह नाद, विस्मित हो उसने कहा कैसा यह अवसाद। किसकी दारुण चीख है किसकी करुण पुकार, कौन मुसीबत में फंसा घिरा कौन मझधार। मैंने तब उत्तर दिया सब कर्मों का खेल, संकट में दादुर घिरा रहा कष्ट को झेल। बचकर चाहे भागना पीछा करते कर्म, कर्म गति को जानना है प्राणी का धर्म। पिछले जन्मों में किया जिसने जैसा काम, जन्म जन्म तक भोगता वह उसका परिणाम। जीवन भर देता रहा धोखा दुख संताप, अब इन सब के भाग में करता क्यों आलाप। सुनकर मेरे बोल को राही बोला बात, आता हूँ मैं देख कर कैसे हैं हालात। किस संकट में है गिरा क्यों है कातर शोर, करती है जिसकी ध्वनि दिल को भाव विभोर। बाबा बोले प्रेम से जा तू देख जरूर, आज नाग के सामने दादुर है मजबूर। बैठा नदिया तीर पर फणधर एक विशाल, मुख में दादुर दाब कर बना काल विकराल। चंगुल में दादुर फंसा आफत में है प्राण, कोई न मरना चाहता प्राणी या इंसान। आगे फिर मैंने कहा दोनों पापी धूर्त, इनके पिछले जन्म हैं मेरे आगे मूर्त। मानव योनि में किया दुष्टों जैसा कर्म, फणधर दादुर रूप में अब तो कर कुछ शर्म। राही जाता है उधर जिधर करुण आवाज, देखा बिल्कुल ठीक था साईं का अंदाज। दृश्य अनोखा देख कर कंपित हुआ शरीर, फणधर जबड़े में दबी दादुर की तकदीर। राही आया लौट कर बोला वह तत्काल, कहा आपने है वही नदी किनारे हाल। फणधर नैनों में जले भीषण अग्नि ज्वाल, मौत खड़ी जो सामने मंडराता है काल। फणधर कुछ ही देर में लेगा इसके प्राण, पल दो पल का ही लगे मुझको ये मेहमान। झूझे दादुर मौत से उखड़ रही है सांस, कुछ पल में बन जाएगा यह फणधर का त्रास। फिर आगे मैंने कहा लीला देख अनंत, फणधर ना कर पाएगा इस दादुर का अंत। नाता रण अनुबंध का मैं संरक्षक बाप, करता रहता भक्त की रक्षा मैं चुपचाप। मैं बैठा हूँ क्यों यहाँ लेता क्यों मैं थाम, आवश्यकता क्या मेरी और इधर क्या काम। अगर देखना चाहते आओ मेरे साथ, दादुर रक्षा प्राण की है मेरे ही हाथ। खाने को बेचैन है फणधर मन उन्मत्त, देखो कैसे कर रहा मैं दादुर को मुक्त। चला पथिक के साथ में गोदा नदिया तीर, आ दोनों के सामने कहे वचन गंभीर। सुनो जरा ओ वीर भद्र सुन ले विषधर नाग, गत जन्मों की दुश्मनी फैली फिर से आग। चैन बसप्पा से तेरा तब था बैर विरोध, अब भी दादुर रूप में वैसा ही अवरोध। पाकर मानव जन भी जली सदा ही ज्वाल,
पशयोनि में तेरा है वैसा ही है हाल। ज्वाला मनोविकार की निकले भारी ताप, कर्मों का फल देख कर ले पश्चाताप। छोड़ो अब तो दुश्मनी, भूलो अब तो बैर, निम्न योनियों में कभी तुम सबकी ना खैर। ईर्ष्या वैर विरोध के बहुत बुरे परिणाम, निम्न योनि का बंध हो गुजरे जन्म तमाम। मेरी वाणी जो सुनी फरदर हुआ सतर्क, निश्चय जो उसने किया उसमें आया फर्क। फरदर ने छोड़ा उसे अपना जबड़ा खोल, दातुर की रक्षा हुई नाग हो गया गोल। तरवर गोदा तीर पर शीतल मंगल छाँव, दादुर भागा जोर से सर पर रख कर पाँव। आया आपतकाल तो किया मौत ने नाच, मैं हूँ संरक्षक पिता आने दीना आँच। राही अचरज में पड़ा देख अनोखा हाल, उसने पूछे फिर मुझे दिल में उठे सवाल। बाबा फड़धर कौन है, यह दादुर है कौन, चैन बसप्पा कौन है, वीरभद्र है कौन। कैसी इनकी शत्रुता, कैसा इनमें घात, साईं आप बताइए गत जन्मों की बात। रण अनुबंधन आपका कैसा इनके साथ, गाथा को विस्तार से आप बताइए नाथ। बोला फिर मैं प्रेम से कर्म गति बलवान, इनकी गाथा को सुनो देकर पूरा ध्यान। एक मंदिर शिव शंभु का जीर्ण शीर्ण भरपूर, था मेरे स्थान से 4 मील वह दूर। बिल्कुल खस्ता हाल थे मंदिर के हालात, फर्श दीवारें टूट कर बिखर रही दिन रात। ध्यान न देता था कोई देवालय की ओर, घोर उपेक्षा से घिरा जय जय का हर्षोर। भक्तों ने मिल बैठ कर एक दिन किया विचार, आपस के सहयोग से करना जीर्णोद्धार। आखिर सारी योजना बनकर हुई तैयार, अल्प समय में अब इसे करना है साकार। लोगों ने दिल खोल कर दिया दान अनुदान, सत्कार्यों में धन लगे जग में कार्य महान। जिम्मेदारी दी गई निष्ठा का यह काम, करो समर्पित भाव से लगकर सुबह शाम। धन्ना नामी सेठ था जाने सकल समाज, सोच समझकर सेठ को सौंप दिया यह काज। देख रेख में हो रहा आवश्यक निर्माण, पूरा हो तो दिख सके फिर से इसकी शान। धनराशि सब लग गई रहा अधूरा काम, नहीं लगाए सेठ ने अपने खुद के दाम। भक्तों ने उससे कहा हाथ जोड़ अनुरोध, सर पर जूरेंगी नहीं खड़ा रहा अवरोध। गया न चंदा मांगने वह भक्तों के पास, उसके इस व्यवहार से सारा गांव निराश। काम काज सब रुक गया बीत गए कुछ माह, आगे आगे देखना ईश्वर की क्या चाह। देख रहे जग की कथा बम बम भोलेनाथ, अब मंदिर के काम को थाम लिया निज हाथ। शिव शंकर की भक्त थी धनी सेठ की नार, सपने में दर्शन दिए प्रकट हुए साकार। भोले ने उससे कहा थाम काम का भार, मंदिर गुंबज पर चढ़ा स्वर्ण कलश उपहार। तेरे सर पर रख दिया मैंने अपना हाथ, तेरे धन का 100 गुना देंगे तुझको नाथ। दूजे दिन सूरज खिला बीत गई थी रात, ज्ञात कराई नार ने पति को सारी बात। गहराई से सेठ ने किया बात पर गौर, बोला अपनी नार से होकर भाव विभोर। सपने को सच मानना बहुत बड़ी है भूल, निद्रा रचती कल्पना खिले गगन में फूल। सपने में बिल्कुल नहीं है मेरा विश्वास, हाथी भी उड़ता दिखे पंख लगा आकाश। मानस में इस बात का उभर रहा संदेह, भोले को कब से हुआ तुमसे इतना नहीं।
मंदिर जीर्णोद्धार का जिम्मा मेरे पास, आते उसके स्वप्न में जो चरणों का दास। शिव शंकर होकर प्रकट दे देते संदेश, जो देना वे चाहते करते वे आदेश। कैसे तेरे स्वप्न में फूटी सूखी डाल, सोची समझी जान तू भोले की यह चाल। तेरे मेरे बीच में गहरी पड़े दरार, बेर भाव की गांठ से मिटे परस्पर प्यार। गहराई से ले इसे सत्य इसे न जान, यह तो भ्रम का जाल है इसको मिथ्या मान। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 7 तीसरे चरण में बस इतना ही है। आगे की कथा हम कल कहेंगे। आप उसे अवश्य सुने और बाबा की कृपा व प्यार को प्राप्त करें। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।